मंच के नीचे हजारों विकास मित्र या अन्य साथियों ने मुर्दाबाद का नारा लगाया, पनौती का नारा लगाया। दुर्भाग्य है, एक बार भी विकास मित्रों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कभी उन्होंने चर्चा भी नहीं किया। तो दलित किस तरफ जाएगा? आप दलित के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, दलित समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है वोट किस तरफ जाएगा इस बार? आप घड़ियालू आंसू बहाने से बिहार के दलित आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आने वाला दिन ये तय करेगा कि राष्ट्रवादी पार्टी 2005 के जो उदाहरण देते हैं, तो निश्चित रूप से हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, बैंक लूट, ये तमाम जिक्र जो करते हैं सच्चाई को बयां करते हैं, और बगल में बैठे हुए उनके भतीजा, बड़े भाई के पुत्र सुनते हैं, तो ये सच उन्होंने साबित किया है। संविधान दिवस के मौके पे जदयू की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम का नाम था भीम संसद। और इस संसद के जरिए जो है संविधान बचाओ कहा जा रहा था। अशोक चौधरी इस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, जहां पे तमाम जदयू के मंत्री पहुंचे हुए थे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे। अब इस कार्यक्रम को बताया जा रहा है कि सफल हुआ और दलित जो है मेरी तरफ यानी जदयू की तरफ मूव कर गई। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी एमएलसी जनक राम है। कैसे देख रहे हैं कल जिस तरह से कार्यक्रम हुआ? अब वो लोग कह रहे हैं कि दलित तो देखिए किस तरह से हम लोग के साथ है, अब संविधान को हम लोग को बचाना है। न संविधान खतरे में है, न रिजर्वेशन खतरे में है। खतरा है तो बिहार के मुख्यमंत्री जी की कुर्सी खतरे में है। मुख्यमंत्री जी का जनादेश घट गया है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के अनुसूचित जाति भाइयों को कि जिस तरह से भीम संसद के नाम पर बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों को पटना के धरती पर बुलाया गया, उसको क्षेत्र में ये बताया गया था कि आप टोला सेवकों को हम कहीं ना कहीं समाहित कर देंगे, विकास मित्रों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी बातों को रख रहे थे, तो दुर्भाग्य है कि एक बार भी विकास मित्रों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए कभी उन्होंने चर्चा भी नहीं किया। मंच के नीचे हजारों विकास मित्र या अन्य साथियों ने मुर्दाबाद का नारा लगाया, पनौती का नारा लगाया। दुर्भाग्य है, अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए अनुसूचित जाति के उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों को दुरुपयोग किया है, विकास मित्र को दुरुपयोग किया है। विकास मित्रों के हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा न होकर के पार्टी का झंडा थमाया गया, बड़ी दुर्भाग्य है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, आप लोग कार्यक्रम बुलाते हैं तो उसमें तो 50 आदमी नहीं आता है, 1-1.5 लाख आदमी आए हैं, आप लोग तो बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। समय आने दीजिए, घबराना नहीं चाहिए। आज दलित के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री अन्य साथी लोग हों, इतराना नहीं चाहिए। बिहार के लोग हो या देश के लोग हो, नीतीश कुमार जी की कथनी और करनी को लोगों ने देखा है। बड़े भाई के संगत में जब गए हैं, तो बड़े भाई का शासन खुद को बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते नहीं थकते हैं, बार बार कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था, बार बार दोहराते हैं। तो 2005 के जो उदाहरण देते हैं, तो निश्चित रूप से हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, बैंक लूट, ये तमाम जिक्र जो करते हैं सच्चाई को बयां करते हैं, और बगल में बैठे हुए उनके भतीजा, बड़े भाई के पुत्र सुनते हैं, तो ये सच उन्होंने साबित किया है। अगर 2005 के बाद बिहार विकास के रास्ते पर आया है, तो नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़ी थी, कंधे से कंधे मिला करके खड़ी थी। अगर विकास का रास्ता अगर बिहार ढूंढा है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिस तरह अनुसूचित जाति जनजाति की आज कहते नहीं थकते हैं विकास के रूप, तो विकास कैसे हुआ है? यही बड़े भाई का 90 से 95, 95 से 2000, 2005 के शासन जब देखा है बिहार के लोगों ने, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एकल पद कह करके रिजर्वेशन से इनकार कर दिया था इनके बड़े भाई श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। आज अनुसूचित जाति के बेटा हो, बेटी हो, चेयरमैन बनने का, बीडीसी बनने का, ब्लॉक प्रमुख बनने का, अन्य पदों पे पंचायती राज में आज दिख रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ थी, जिसकी वजह से उसको रिजर्वेशन मिला है। रही बात आज संविधान के नाम पर, संविधान दिवस के नाम पर अनुसूचित जाति के लोगों को अपना वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो बिहार के दलित देखा है कि आपके ही सीनियर लीडर उम्र में भी बड़े थे, सदन के सदस्यत्व में भी बड़े थे,
आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरह से आपने बेइज्जत करके कुर्सी से बेदखल किया, बिहार के समाज अनुसूचित जाति एक एक करके बदला लेगा। बड़े भाई आपके श्री लालू प्रसाद यादव जी के जिसके संगत में आप हैं, देश के लोगों ने देखा है कि स्वर्गीय जगजीवन राम जी के साथ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के साथ उन लोगों ने क्या किया। आने वाले समय में बिहार के एक एक दलित बदला लेगा। चुनाव आने दीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का लंबी लकीरें खींचा है, जिसका साथ सबका विकास सबका प्रयास नारा है। यह राज्य के जनता 13 करोड़ अब जाति धर्म में फंसने वाला नहीं, अब विकास चाहिए। उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए। वो देने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, अन्य किसी पार्टी में दम नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरह से ये भीड़ इकट्ठा हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? बीजेपी को क्या लग रहा है जो सीट 39 आई हुई थी अब क्या और कम होगी क्या? 39 नहीं, 40 का 40 सीट एनडीए का सीट है। जिस तरह से इन लोगों ने बिहार को गर्त में ले जाने का काम किया है, आपने देखा है ना सदन के अंदर। अच्छा, दलित किस तरफ जाएगा? आप दलित के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, दलित समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है वोट किस तरफ जाएगा इस बार? आप देश स्तर पर देखेंगे, राज्य स्तर पर देखेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के बेटा और बेटी हो, लोकतांत्रिक तरीके से सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के MP होते हैं, MLA होते हैं, भारत सरकार में, राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दलित का अपमान करने का काम करती है। पहले तो रामविलास का अपमान किया, फिर जीतन राम मांझी का भी अपमान करने का काम किया, क्योंकि जीतन राम मांझी जब जाते हैं अमित शाह से मुलाकात करने तो चप्पल उतरवा दिया जाता है। तो क्या लग रहा है, आप भी दलित समाज चाहते हैं, क्या बीजेपी आपको कभी इस तरह अपमानित की है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से ओछी हरकत अन्य पार्टी के नेता करते हैं, अपने गिरवान में उनको झांकना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मान करने के लिए कभी कांग्रेस आगे नहीं आई। ये उनको रत्न तब प्राप्त हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के BP सिंह जी हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से NDA की सरकार चल रही थी। उस समय श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला था। तो दलितों को अब कोई ज़्यादा दिन तक गुमराह करके अपने राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। देश और प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों ने यह समझ गया है कि इन लोगों ने परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं। 15 साल इनके बड़े भाई जो जंगल राज के नाम से यही बिहार प्रदेश में था, उनके शासनकाल में पढ़े लिखे IAS को दौड़ा दौड़ा करके गोलियां मारी गई हैं। आज जेल के मैनुअल में संशोधन करके अपराधियों को जेल से छोड़ा जा रहा है। बिहार के दलित समाज को कितना दिनों तक आप गुमराह करके रखेंगे? एक तरफ ये पटना के धरती पर अनुसूचित जाति को बुला करके संदेश देना क्या चाहते हैं? अनुसूचित जाति तो पूछ रहा है कि आपके गलत नीतियों के कारण, जहरीली शराब कांड की वजह से आए दिन दलित की माताएं और बहनें बेवा होती जा रही है, मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसकी चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अगर आपको तनिक भी लज्जा और बिहार के अनुसूचित जाति के प्रति है, आपके गलत नीतियों के कारण जो लाखों लाख अनुसूचित जाति के भाई बहन जेल की सलाखों में बंद है, जिस तरह अपराधियों के लिए आपने जेल के सलाखों से बाहर निकालने के लिए जेल के मैनुअल में आपने संशोधन किया, आपको संशोधन करके लाखों लाख दलित और भाई और बहनों को नाजायज तरीके से पुलिस या प्रशासन ने उसको जेल के सलाखों में बंद किया, उसको बाहर करना चाहिए। आप घड़ियालू आंसू बहाने से बिहार के दलित आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आने वाला दिन ये तय करेगा कि राष्ट्रवादी पार्टी विश्व का गुरु बनाने के लिए, विश्व का खंड भारत बनाने के लिए देश के प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा। चलिए, नीतीश कुमार घरियाली आंसू ना बहाए, दलित जो है अब आपकी तरफ नहीं जाने वाला है। 2024 में जो है दलित बीजेपी के साथ है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।